नमस्कार दोस्तों, आज का जो वीडियो उन सभी जो है लोगों के लिए है जो भी एक नए अधिवक्ता मतलब नए एडवोकेट बन रहे हैं। उनको कौन कौन सी ऐसी किताबें, कौन कौन सी ऐसे बुक को जो है पढ़ना चाहिए, कौन कौन से ऐसे वेयर एक्ट को पढ़ना चाहिए जो कि उनको प्रैक्टिस में बहुत काम दे या आगे भी चल करके जो है अगर आप प्रैक्टिस में नहीं भी हैं तो भी आपको काम दे। जैसे आप जुडिशरी में जा रहे हैं तब भी आप लोग को, अगर आप जज बन रहे हैं तब भी आपको काम दे। कहीं ना कहीं जो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक मैं आपको बताने वाला हूँ जो कि आपको पढ़ना ही चाहिए एक अच्छे अधिवक्ता बनने के लिए, एक अच्छे एडवोकेट, एक प्रैक्टिशनर लॉयर बनने के लिए, अच्छे प्रैक्टिशनर। ठीक, तो आपको ध्यान से और अच्छे तरीके से पूरे वीडियो को देखना होगा। मेरी हर एक बातों को सही तरीके से, गौर तरीके से सुनना होगा, क्योंकि ये क्वेश्चंस आ रहे थे आप लोगों के, तो मैंने सोचा कि वीडियो के माध्यम से आपको बताया जाए। देखिए, आप लोग को बता दूं जो है क्या होता है। सबसे पहले अगर आप लोग को जानना चाहिए, नॉर्मल चीज़ें जानिए। जैसे अगर आप लॉ कर लिए, LLB कर लिए, चाहे 3 ईयर्स का किए या 5 ईयर्स का किए, इसके बाद आप जो है क्या होता है रजिस्ट्रेशन करवा लिए बार काउंसिल में, किसी भी स्टेट में है वहाँ रजिस्ट्रेशन कराने के बाद आप जो है IB दिए, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन दिए, फिर आप लोग जो है उसमें भी पास हो, फिर आप लोग COP प्राप्त किए, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस आपको मिल गया। अब ये क्या करना है, अब आपको प्रैक्टिस स्टार्ट करनी है। लेकिन वहाँ समझ में नहीं आता कि हमको क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए। नॉर्मल चीज़ें लोग जानते हैं लेकिन उनको एक्चुअल में, क्योंकि काफ़ी ब्रॉड है भाई, लॉ तो काफ़ी बड़ा है, काफ़ी ब्रॉड है, काफ़ी ब्रॉड सिलेबस है, काफ़ी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा बुकें हैं, तो वो या बहुत ज़्यादा बेयर एक्ट है, तो वो समझ में नहीं आता कि हमको क्या करना चाहिए। एक अच्छे एडवोकेट या अच्छे एक लॉयर बनने के लिए हमको क्या चीज़ पढ़ना चाहिए और कौन सी बुक पढ़ना चाहिए, ये जानना जरूरी होता है। क्योंकि इसके बाद आपका पढ़ाई, अगर आपको जो अच्छा एडवोकेट बनना है, अच्छा अधिवक्ता बनना है, अच्छे जगह पर आपको जो सेटलमेंट करना है, अपने आप को एक नामी अधिवक्ता बनाना है, तो वो चीज़ जो है आपको नॉलेज ही दे सकता है, आपको एजुकेशन ही दे सकता है, ना कि आपका ना जो है पैसा आपके पास है या धन है या दौलत है, तो ये तो आपको नहीं दे सकता। नॉलेज ही आपको सबसे ऊपर पहुंचा सकता है। तो उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। पढ़ने के लिए आप कौन कौन सी चीज़ें पढ़ना होगा, कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ना होगा जो कि आपको प्रैक्टिस में काम दे, आगे भी काम दे, या किसी जगह पर आप पढ़ा रहे तो वहाँ भी काम दे, जुडिशरी में भी काम दे, या आप एक आम नागरिक है तब भी आप लोगों के लिए भी ये वीडियो है, आपको भी देखना चाहिए। देखिए, आप लोग को बता दूं जो है सबसे पहला जो आप लोगों का है कि है नॉर्मल चीज़ें आप लोग को जानना चाहिए। जैसे पहले आप बेसिक चीज़ें, कुछ ऐसे बेसिक चीज़ें आप वीडियो देख लीजिए। जैसे आप लोगों को ये जानना चाहिए कि FIR क्या होता है, FIR कैसे होता है, क्रिमिनल कैसे होते हैं, या जो आपके सिविल मुकदमे कैसे होते हैं। एक नॉर्मल चीज़ें, मतलब आपको कैसे जो है कोर्ट रूम में जाना है, कैसे कोर्ट रूम में जो है बैठना है, कहाँ पर कैसे करना है, किसके साथ कैसे बोलना है, एक नॉर्मल चीज़ें आपको जाननी चाहिए। एक आम बातचीत जो होता है, एक आपके एजुकेशन सिस्टम या आपको एजुकेटर मानता है या लोग मानते हैं, तो उसके लिए आपको जो है नॉर्मल चीज़ें तो जानकारी होना ही ज़रूरी है। जैसे आप कोर्ट में जाते हैं, बहुत लोग जो है कोर्ट में ही पानी पीने लगते हैं, वाटर पीने लगते हैं, बटन खोलने लगते हैं, या करने लगते हैं, या बैंड बांधने लगते हैं, या गाउन कोर्ट में पहनते हैं कोर्ट रूम में। तो ये सब जो है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। आपको जज साहब वो भी कर सकते हैं, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी कर सकते हैं। ये सब जो है आपको एक अच्छे अधिवक्ता बनने के लिए नॉर्मल चीज़ें तो जानना जरूरी है कि कहाँ आपको कैसे बोलना है, कैसे आपको किसके साथ प्रेजेंट करना है, कैसे आपको कोर्ट रूम में जाना है, कैसे आपको कोर्ट पे जाना है, किस तरीके का आपका ड्रेस सेंसेस हो। ये सब सारी चीज़ें आपको एक बार ज़रूर जो है एक नॉर्मल वीडियो देखिए। यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो पड़े हुए हैं, आप देख लीजिएगा, या आप अपने नॉर्मल तरीके से, क्योंकि लॉ तो कर लेते हैं बहुत लोग, क्लासेस भी नहीं कर पाते। बहुत कम लोग जो है क्लासेस जो है, आप लोग को बता दूँ जितने भी लॉ करते हैं हर बार का जो रेशियो है वो 30% ही बच्चे जो है क्लास करते हैं। बाकी 70% ऐसे होते हैं जो 100 में से जो है हर बार जो है 70% वैसे ही पास होते हैं। मतलब बिना कॉलेज जाए आप सिर्फ पेपर देने जाते हैं। रेगुलर आपका नाम का रहता है लेकिन आप पेपर देने जाते हैं। ये रेशियो है, ये जनरल बातें, ये आपको भी पता है। आप अपने में से देख लीजिए, आपके क्लास में 150 बच्चे, 200 बच्चे हैं, 220 बच्चे हैं, कितने बच्चे आपके पढ़ने आते हैं। मेन कैंपस की ना बात हो तो वहाँ बिल्कुल नहीं पढ़ने जाते, अपरेटेड कॉलेज तो वैसे ही करवा देते हैं। ये सब सारी चीज़ें तो आपको पढ़ना पड़ेगा। सबसे पहले आप लोगों को बता दूं जो है कि सबसे पहला बुक आप लोगों का, जहाँ से आपका कानून बना, जहाँ से आपका जो है कानून की उत्पत्ति हुई, लॉ बने, वो आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। पहले आपको संविधान की बुक पढ़नी होगी। आपको अपने राइट, अपने अधिकार, अपने हक, सब कुछ आपको जानना होगा। तो इसके लिए आपको कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना पड़ेगा। ये आपको बुक बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बेयर एक्ट होते हैं, इसमें आपके सेक्शंस नहीं होते, इसमें आपके आर्टिकल होते हैं। तो वो बेयर एक्ट और एक जो है कॉन्स्टिट्यूशन की जो है बुक आप लोग जरूर ले लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट बुक है। ठीक, दूसरा आप लोगों को बता दूं जो है सिविल प्रोसीजर कोड, जिसे CPC हम लोग कहते हैं, 1908 का एक कानून है। ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसमें सिविल मामले की पूरी जानकारी रहती है। जैसे आपका प्लेंट हुआ,
रिटर्न आप लोगों का जो स्टेटमेंट हुआ, अपील हुआ आप लोगों का, इसके बाद आपका ये जो है एजुकेशन हुआ, ये सब सारी चीज़ें जो आप लोगों का जो है डिक्री होता है, ये सब सारी चीज़ें उसमें दिए रहते हैं। ठीक, क्योंकि आपको मुकदमा करना है, आगे सिविल के जो है केसेस में जाना है, तो आपको ज़रूरी है ये पढ़ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो उसके बेसिक आपको जानना होगा, उसके इंपॉर्टेंट सेक्शंस को जानना होगा कि क्या चीज़ें कहाँ कैसे बताता है, कौन से सेक्शन में क्या, जो कि ज़्यादा अगर आप डीपली नहीं जा पा रहे हैं, डीपली तो आपको प्रैक्टिस करते करते आएगा, लेकिन जो आपको नॉर्मल चीज़ें तो जानना होगा। नॉर्मल जो आपके सेक्शन होते हैं, जो कि आपके चीज़ें हैं जिस पे आप केस आधारित लड़ सकते हैं या किसी को समझा सकते हैं, किसी क्लाइंट को बता सकते हैं, तो ये तो जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। दूसरा आप लोग को बात बता दूं, जो है जिसे हम लोग कहते हैं कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, जिसे हम लोग CRPC जो है 1973 का कानून था, अब आप लोगों का BNSS हो गया। ये इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इसमें आप लोग का FIR, इन्वेस्टिगेशन, बेल, ट्रायल, अपील, ये सब सारी चीज़ें जो है उसमें बताए जाते हैं। मर्डर, ये सब सारी चीज़ें आपको जो इम्पोर्टेंट जो सेक्शंस है उसके बारे में जानना है, या उसकी जो वो क्या कहता है, ये तो जानना जरूरी है, ये आपको जानना पड़ेगा। बाकी आप प्रैक्टिस धीरे धीरे करेंगे, जितने ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, जितने ज़्यादा आप एक्सपीरियंस लेंगे, जितने ज़्यादा आप पढ़ेंगे धीरे धीरे, वैसे आपको ज्ञान होता जाता है। ठीक, ये हुआ आपका। इसके बाद आपका BNS पढ़ना होगा, भारतीय नागरिक आप लोग का संहिता जो आप लोग का है आपका, जिसे आप लोग का IPC पहले कहते थे। क्योंकि जो है आप लोगों को इसमें ये पता चलता है कि अपराध वास्तव में क्या होते हैं, क्राइम क्या होते हैं, ये चीज़ पता होता है। तो जब तक आपको क्राइम पता नहीं होगा, जब तक आप इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन कैसे करेंगे, FIR कैसे करेंगे भाई। जैसे कोई मार दिया, पीट दिया, तो ये तो पता होना चाहिए कि ये क्राइम है कि नहीं है, या जो है किस तरीके का क्राइम है। तो इसके लिए आपको IPC पढ़ना पड़ेगा। इसी के लिए आपको BNS जिसे नया कानून आ चुका है, ठीक, 2000 आप लोगों के 23 में आया हुआ, ये आप लोगों का हुआ। इसके बाद आप लोगों को बता दो, जो है नेक्स्ट आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा, जिसे हम लोग जो है BSA कहते हैं, जिसे हम एविडेंस लॉ कहते हैं। एविडेंस लॉ पढ़ना होता है, ज़रूरी होता है, क्योंकि आप अगर कोई मुकदमा करने जाते हैं, कोई केस करने जाते हैं, तो कौन कौन से एविडेंस, सब कुछ हो गया, कहाँ पता चल गया कि जो है ये क्राइम है, फिर आप उस पर FIR करा दिए, इन्वेस्टिगेशन हुआ, सब कुछ हुआ, चार्जशीट आया, ये सब सारी चीज़ आ गई, लेकिन आपको एक एविडेंस कलेक्ट करना होगा कि कौन कौन से एविडेंस हम लगाए जो फाइल करें कि हमारा मुकदमा अच्छा हो, बढ़िया हो, और हम उस पर आज जा करके बहस कर दें और अच्छे से मुझे रिलीफ मिल जाए। तो उसके लिए आपको जो है एविडेंस लॉ पढ़ना होगा। ठीक, उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंपॉर्टेंट चीज़ें, कौन सा एविडेंस कब काम होता है, कौन सा एविडेंस जो है यहाँ इस कोर्ट में देंगे तो यहाँ देंगे, ऐसे देंगे, मतलब ये सब सारी चीज़ें, नॉर्मल चीज़ें आपको जानना जरूरी है। बाकी आपको बता दिया हूँ, पढ़ते पढ़ते आपको ज्ञान आता रहेगा, लेकिन ये बुक जरूरी है, इसका बेयर एक्ट भी आपके पास जरूरी है। ठीक, इसके बाद आप लोग को बता दूं, जो है प्लीडिंग एंड ड्राफ्टिंग की आप लोग की जो है बुक आती है, इसको लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको जब आप प्लीडिंग आप नहीं कर पाएंगे, आप ड्राफ्टिंग, प्लीडिंग आपका जो है CPC में होता है, आपका सिविल मुकदमे में ड्राफ्टिंग होती है, सारी चीज़ें आपके जो क्रिमिनल है सब मुकदमे में, या उसमें भी होती है आप लोगों की जो है। तो आपको जब तक आपकी ड्राफ्टिंग अच्छी नहीं होगी, जब तक आपका जो है नॉलेज आपका इम्प्रूव नहीं होगा, आपको अच्छे तरीके से मुकदमा लिखे नहीं रहेंगे, लिखवाए नहीं रहेंगे, तब तक आप कैसे आर्गूमेंट कर सकते हैं, नहीं कर पाएंगे अच्छा आर्गूमेंट। तो इसलिए आपको इसकी भी बुक आती है, आप लोग अगर चाहेंगे तो मैं आपको वीडियो के माध्यम से बताऊंगा, तो आपको सेंड कर दूंगा लिंक, आप लोग मंगवा लीजिए। ठीक, ये बहुत ज़रूरी है। इसके बाद आपको लिमिटेशन एक्ट, आप लोग का जो है लिमिटेशन एक्ट 1963 का ये जो है एक्ट है, नॉर्मल एक्ट है, पतला एक्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये आपको ये बताता है कि आप लोगों का जो है कितने टाइम तक एक लिमिट है कि आप मुकदमा दायर कर सकते हैं। बहुत लोगों का होता है 6 महीने फायर हो जाता है, 1 साल फायर हो जाता है, आप मुकदमा नहीं दायर, तो वो आपको एक लिमिट बताता है कि कितने टाइम में आप किस मुकदमे को दायर कर सकते हैं, कितने टाइम में आप लोग की हियरिंग होगी, ये सब सारी चीज़ें आप लोगों को लिमिट, आप लोगों ऐसे आपका लिमिट क्या है भाई, तो आपके बारे में हम जानेंगे तभी तो आपका लिमिट जान पाएंगे। तो इसीलिए आपको इसको पढ़ना जरूरी है, एक लिमिट जानेंगे कि कब कैसे मुकदमा दायर होगा, कौन सा मुकदमा कितने समय तक होगा, या कुछ कैसे इसको समझना, ये सब सारी चीज़ें आप लोग को बताता है। ठीक, और आप लोगों को बता दूं, जो है नेक्स्ट आप लोगों का जो है क्या है कि स्थानीय कानून, जैसे आप लोगों का स्टेट लॉ से रिलेटेड, जैसे आप लोग का रेवेन्यू लॉ हुआ, आपका रजिस्ट्रेशन एक्ट हुआ, आपका स्टाम्प एक्ट हुआ, आप लोगों का लैंड लॉ हुआ, आपका लेबर मोटर एक्सीडेंट लॉ हुआ, ये सब आप इंपॉर्टेंट होता है। बाकी आपको लेबर लॉ के जो है बुक आते हैं, उसको भी आप लोग ले लेना, क्योंकि लेबर एक्ट से रिलेटेड जो है डायरेक्ट आप लोग मुकदमा करते हैं, केसेस करते हैं, ये सब आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक, इसके बाद आप लोग को जो है पॉस्को एक्ट का भी आपका बुक आता है, और उसके भी एक्ट आते हैं, तो पॉस्को एक्ट का भी आप लोगों को लेना, क्योंकि पॉस्को का मुकदमा करेंगे भाई, पॉस्को का इतना समय बहुत ज़्यादा आता है भाई, इस समय जो है कोई रेप हुआ है, कुछ हुआ है, या कोई भी बात होगी तो पॉस्को का लगता ही है। पॉस्को लग गया तो आप पॉस्को के बारे में जानेंगे, तभी तो बताएंगे, तभी तो आप अच्छा ड्राफ्टिंग, अच्छा प्लीडिंग करेंगे, तभी तो आप अच्छा बहस आर्गूमेंट कर पाएंगे। जब आपके पास नॉलेज ही नहीं रहेगा तो आप कैसे कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो ये इंपॉर्टेंट है।
इसके बाद आप लोगों को बता दूं जो है एक DB एक्ट होता है, जिससे आप लोग डोमेस्टिक वायलेंस से रिलेटेड जो आप लोग के मुकदमे होते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये भी आप लोग ले लीजिए, इसकी भी बुक ले लीजिएगा। इसके बाद आपका NI एक्ट का जो आप लोगों का होता है नेगोशिएबल। इसके बाद नेक्स्ट आप लोग का NI एक्ट का जो है आप लोग का जो जैसे हम लोग जो है चेक बाउंस के मुकदमे होते हैं 138, ये सब सारी चीज़ें, तो ये नॉर्मल चीज़ें हैं, तो इसको भी आपको लेना पड़ेगा। ये बुक भी आप लोगों की आती है, इसकी एक्ट भी आती है, ये चीज़ आप लोग ले लीजिएगा, ठीक। इसके बाद आप लोग की आती है NDPS है, जिसमें आप लोगों का जो है क्या होता है नार्कोटिक्स से रिलेटेड होता है, जैसे गांजा भांग ये सब सारी चीज़ें पकड़ाया जाता है, या इसको आप लोग कैसे मुकदमा करेंगे, कैसे केसेस बनाएंगे, तो ये बुक आपको ज़रूरी है। इसके एक्ट भी आते हैं और बुक भी आते हैं। आप लोग अगर चाहेंगे तो मैं बेस्ट बुक बता दूंगा, बेस्ट ऑथर बता दूंगा, वो बुक ले लीजिएगा और अच्छे तरीके से बढ़िया तरीके से उसे रीड करिएगा। इंपॉर्टेंट चीज़ें तो आपको पता होना चाहिए। अगर इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं पता तो आप कैसे केस को हैंडल कर पाएंगे, कैसे आपके पास क्लाइंट आएगा, कैसे आप उसको बता पाएंगे। भाई अच्छा नॉलेज रहेगा तभी एक अच्छा लॉयर कहलाएंगे, अच्छा एडवोकेट बन पाएंगे, या अच्छा टीचर बन पाएंगे, अच्छा जो है आप लोग जज बन पाएंगे। जब आपके पास नॉलेज ही नहीं रहेगा तो आप कितना भी अच्छा अपने आप को कहिए, कोई मानेगा नहीं मानेगा। आपको प्रेजेंट करना पड़ता है, दिखाना पड़ता है। आपको कोर्ट रूम पे जाने के बाद पता चलता है अच्छे को कि हाँ वास्तव में नॉलेज क्या होता है। इसीलिए मैं कहता हूँ कभी भी आप लॉ करिए, अच्छे से करिए, बढ़िया से करिए, नहीं तो मत करिए। नॉर्मल तरीके से लॉ करने का कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ ठीक है, अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं साइड कर, ठीक है, तब आप लॉ कर लीजिए, आप एक टैग लेने के लिए। अगर आपको वास्तव में वकालत करनी है, वास्तव में आपको प्रैक्टिस करनी है, तो आपको पढ़ना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा जो है ज़रूरी है पढ़ना। अगर आप नहीं पढ़ेंगे अच्छे तरीके से तो आप अच्छा एडवोकेट इन फ्यूचर जो आप नहीं बन सकते, ठीक। आप लोग को जो है बुक आपको हिंदू लॉ हुआ, आप लोग का हिंदू मैरिज एक्ट से हम लोग जो है, इसके बाद फैमिली लॉ का भी बुक, ये भी आप लोग के इंपॉर्टेंट होते हैं, ले लीजिएगा। इसके बाद आपको एक एडवोकेट एक्ट की बुक आती है, वो आपको जरूरी है। एडवोकेट एक्ट ये बताता है कि आपका राइट क्या, आपका अधिकार है क्या, अधिकार मतलब आप एडवोकेट बन जाते हैं, लेकिन एडवोकेट एक्ट कोई पढ़ता नहीं है। 1961 का ये एडवोकेट एक्ट है, इसे आपको सबसे पहले पढ़ना पड़ेगा। आप LLB कर लेते हैं, वकालत कर लेते हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता रहता आपका राइट क्या, आपका अधिकार क्या है, आप क्यों एडवोकेट कहलाते हैं। भाई आप अपनी पहचान नहीं जान पाएंगे, अपनी जो है चीज़ों को नहीं जान पाएंगे, तो आप जो है जान लीजिए कि ये अच्छा एडवोकेट या अच्छा चीज़ आप लोग नहीं कर पा रहे हैं, अच्छा टीचर नहीं बन पा रहे हैं। तो इसलिए आपको एडवोकेट एक्ट जरूरी है पढ़ना, क्योंकि वो राइट आपके अधिकार, आपकी चीज़ों को जो है बताता है कि आप एक वास्तव में एडवोकेट क्यों हैं, क्या आपकी हैसियत, क्या आपकी जो है पावर, क्या आपका जो है तरीका, क्या आपका राइट्स है मार्केट में, ये चीज़ आपको ज़रूरी है। तो यही सब सारे बुक हैं, इंपॉर्टेंट बुक मैंने जो आप लोग को बता ही दिया, और इसके बेयर एक्ट भी आते हैं, ले लीजिएगा। आपको नहीं मिल रहा होगा तो आप मुझे बताइएगा, मैं आप लोगों को भेज दूंगा। आप लोग ले लीजिए, 2-4-5 हज़ार का आ जाएगा, पूरा खर्च करिए, क्योंकि आप लोग तभी आप एक अच्छा लॉयर बन सकते हैं। क्योंकि ऐसा ना रहे कि एडवोकेट का मतलब ये आप कि कोई भी बुक का काम लगे तो आपके पास वो हाजिर है। हाँ ठीक है, धीरे धीरे आता है भाई, पैसे की दिक्कतें होती है, प्रॉब्लम होती है, हम समझते हैं, लेकिन धीरे धीरे करके आप लोग ले लीजिए। पूरा एक बार में ना लीजिए तो 2 बार में लीजिए, 4 बार में लीजिए, लेकिन 2-4 बुक जो आप लोग के बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको क्रिमिनल लॉ के, सिविल लॉ के, ये सब तो इंपॉर्टेंट चीज़ें आप रख लीजिए। एडवोकेट एक्ट जरूर लीजिएगा, 120-25 रुपये में आता है, पतला सा रहता है, ठीक। उसके जो है आपको 30-35-36 जो सेक्शंस है उसको आप इंपॉर्टेंट तरीके से रीड कर लीजिएगा। यही आप लोगों का था। ऐसे ही आप लोग चीज़ें हैं, और ऐसे ही जानकारी पाने के लिए मेरे साथ आप लोग जुड़े रहें। आपको और कोई जानकारी चाहिए, किसी चीज़ पर वीडियो चाहिए, तो आप मुझे मैसेज करें 7985535991 पर, व्हाट्सअप करें या कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, आप लोगों को मैं बता दूंगा, ठीक। थैंक यू, टाटा, टेक केयर, बाबा, बेस्ट ऑफ लक। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ। इस वीडियो को अधिक से लोगों के बीच में शेयर भी करें।